और CO2 अलग होते ही पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और नाक से बाहर आ जाएगी। सुनो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इफेक्ट और आएगा, जैसे बोर इफेक्ट था वैसे आएगा हेल्डन इफेक्ट। क्या आएगा? हेल्डन साहब ने कहा कि यहाँ पर क्या होगा लंग्स में हमारे कि बाइंडिंग ऑफ O2 रिप्लेस CO2, बाइंडिंग ऑफ O2 रिप्लेस CO2, और ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ से CO2 टूट जाएगा और फट से बाहर आएगा, फिर जाकर के दूसरा CO2 आ जाएगा। जब खाली होगा तभी तो आएगा ना, बार बार। लिखना आगे लाइन चेंज करके, नहीं ऐसे लिख लो। लिखो हेल्डन इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट facilitate transportation of CO2। हेल्डन इफेक्ट facilitate या promotes transportation of CO2। उसी पॉइंट लिखना। according to this binding of O2 with hemoglobin, O2 with hemoglobin replace carbon dioxide, इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे ही अब फेफड़े में ये पूरा सिस्टम हमारे आएगा तो सब कुछ आ गया, ब्लड वगैरह। अब यहाँ बाहर से सांस लेकर आप ऑक्सीजन ले गए हो तो ऑक्सीजन ब्लड में जाने लगेगा। जब ब्लड में जाने लगेगा तो वहाँ से CO2 बाहर आने लगेगा। इनका कहना है कि जैसे O2 की एंट्री होगी हीमोग्लोबिन में वैसे CO2 बाहर आ जाएगा, ये इनका कहना है। अब एक स्टार और लिखो। एक स्टार ये लिखना है कि CO2 100 ml ब्लड द्वारा कितना डिलीवर किया जाता है लंग में। देखो बेटा, कल मैंने लिखवाया था 100 ml ब्लड टिश्यू में 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। और तो हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि आज हम ये मेंशन कराएं बेटा 15 वापस आ गया था, फिर जाके 5 जोड़ के 20 बन के फिर आगे गया था। ठीक, इधर देखो, तो आज फिर ये मैं लिखाऊंगा कि 100 ml ब्लड कितना CO2 यहाँ रिलीज करेगा। समझ गए? लिखो स्टार बना के। 100 ml ब्लड डिलीवर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई या लंग्स। सीधे लिख लो लंग्स, इन एल्वियोलस और लंग्स। हो गया? अब एक बात, एक स्टार और लिखो कि आपको मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम CO2 किस फॉर्म में जाती है और मैक्सिमम CO2 किससे ट्रांसपोर्ट होती है। ये दोनों बात मेंशन करा दें। लिखो, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, रुको अभी, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। अब सवाल ये कि इतना लिखने के बाद हो सकता है आप आज के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद पढ़ो तो आपको ये क्या सर ने लिखा दिया, तो गलत लिखा दिया, यहाँ तो 7% है। तो इसलिए ब्रैकेट में लिख लो 7% डिजॉल्व एंड 70% बाइकार्बोनेट, ब्रैकेट बंद। 7% डिजॉल्व एंड 70% बाइकार्बोनेट, ब्रैकेट बंद। हो गया? अब पता चल जाएगा कि 7 और 70 मिला के बात हो रही है। हो गया? अब अगर यहीं हम एक स्टार ओ बनवाएं, आपको ये कहें
कि मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, अभी तो था कि किसके थ्रू जाता है, अब बात होगी किस रूप में जाती है। इसको मेंशन करवाएं, लिखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में जाती है, मैक्सिमम और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस या सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है। हो गया, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। इतनी बात हो गई। अब दो बातें हमें नोट करनी है। एक बात यह है कि अगर यहाँ से हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएं, मनाली रोहतांग बाईपास के आसपास, लगभग 3500 मीटर के ऊपर, तो वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे ब्रीथिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दूसरा सवाल, अगर जहाँ पर स्मोकी रीजन हो, धुआं हो, धुआं सी है ज़िंदगी, जहाँ सारे धुआं हो और धुएं से आपको गुजरना हो, जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, अर्थात हमें जानना है CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, अर्थात CO का इफ़ेक्ट क्या है आपके ब्रीदिंग में। मैं आपको बताता हूँ दोनों बातें बेटा। अगर यहाँ से आपको उठा करके, ये क्या कर रहे हो, अच्छा कुछ उलझे हुए, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जब डॉक्टर बन जाना बाय मिस्टेक, तो पेशेंट के सामने ऐसे, क्योंकि ऐसे करने वाले थोड़ा सा इसी में बिजी रहते हैं, तो पेशेंट के सामने मत कर देना, नहीं तो वो भी ऐसे और डॉक्टर साहब, तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, ठीक। तो पेशेंट के सामने मत करना। क्या पता उससे बाहर ही ना हो, क्या तुम गंजापन वाले डॉक्टर बनोगे हैं? और गंजापन वाले डॉक्टर बनना मत। अभी एक क्लिप हमने देखा था, उसमें टेलीफोनिक डॉक्टर होते ना, कभी कभी टीवी पे शो आ रहा था उनका, तो एक बंदा फ़ोन करता है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है और बाल की स्थिति क्या है। कहा कि बस डॉक्टर साहब बस आप जैसी है थोड़ी सी। डॉक्टर साहब बिल्कुल बाल्ड थे। अब भाई साहब डॉक्टर साहब का चेहरा बन गया, सामने बैठे, सोचो तुम गंजापन का इलाज करो, तुम्हारे सिर पे एक बाल नहीं है। देखा था ना, देखा थी वाली क्लिप, बड़ी प्यारी क्लिप थी। मतलब शॉक्ड हो गया बंदा, बिल्कुल उसका चेहरा रंग पीला पड़ गया। कि एक समय में बड़ा वो हुआ कि भाई सही बात है, लॉजिकल है। अब ऐसे से कई चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको ऐड देंगे कि फला काम करो, पता चला कि वो खुद उसके अपोजिट उनके घर में ही वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं। हम लोग बात करें तो अगर हाई एल्टीट्यूड पे किसी को आपको उठा के लेके चले जाएं तो वहाँ क्या होगा। सबसे पहले जब आप पहुँचोगे तो पता क्या होगा आपके साथ, आप अनकम्फर्ट फील करोगे, आपको नौजिया फील होगा, आपको हाइपरपीनिया फील होगा, दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे आप ऊपर जाते हो वहाँ पर ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है लेकिन आपकी बॉडी की ज़रूरतें तो वही है। वहाँ डेंसिटी कम है ऑक्सीजन की, एयर की, तो ज़रूरतें वही है। तो आप अपना अमाउंट पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेने लगोगे। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आपकी बॉडी उसका रास्ता निकाल लेती है। ये क्या करती है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ा देती है, तो आपकी ब्रीथिंग वापस नॉर्मल हो जाती है। लेकिन नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाते हैं, लेकिन माइंड करने वाली बात यह है कि साइज ऑफ आरबीसी डज नॉट चेंज, साइज वही रहती है। और नंबर ऑफ आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो वहाँ पर रहने पे आपके गाल गुलाबी हो जाएंगे। आप देखो पहाड़ी लोगों को, कश्मीर के लोगों को देखो, हिमाचल उत्तराखंड के लोगों को देखो। जब मैं बच्चों को कहता हूँ देखो, तो बच्चे जाकर के गूगल पे सर्च करते हैं। तो ये नहीं सर्च करते कि कश्मीरी पीपल, हाँ वो करते हैं गर्ल्स इन ऑफ कश्मीर। बच्चे लेके आ गए, सर हाँ है। मैं कहा भाई तू डाला क्या है? सर ये। मैं कहा भाई पीपल डालते, पुरुष भी दिख जाते। कहा नहीं सर हम सोचे ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। बा बेटा हाँ अभी 11th में और सोचते ज़्यादा हो। तो बेटा ध्यान देना, वाकई जब हम वहाँ रहते हैं तो नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ने की वजह से क्या होता है, स्किन थोड़ा सा
हाँ लाइट हो जाता है। ध्यान देना, लोग कहते हैं ना कि यार पहाड़ी पे आप 2 महीने क्या लगा के आए, बड़े सुंदर हो गए। तो वजह यही है कि नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाती है। पहले सवाल का जवाब मिल गया। दूसरे सवाल का जवाब है कि जब आप स्मोकी रीजन से जाते हो, जैसे बाय द वे यहाँ आग लगी है, धुआं निकल रहा है, आप पहले ऐसे इत्मीनान से जा रहे होते हो, थोड़ी देर बाद आप क्या करते हो, भागना शुरू कर देते हो, धुएं के एरिया को पार करते हो, जाके नॉर्मल हो जाते हो। वजह क्या था? धुएं में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से आप परेशान हो गए? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड धुएं में थी बेटा, वो जैसे नाक के साथ फेफड़े में अंदर गई, उसने क्या किया, यहाँ पर आपके नाक में O2 भी जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रही है, और यहाँ है Hb। क्या है? Hb। अब दोनों को बाइंड होना है। अब दोनों दौड़ लगाएंगे, ये फट से जाके बाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, दैट इज more than 200 times greater in the comparison of oxygen and hemoglobin। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने की जो कैपेसिटी है या टेंडेंसी है, उससे लगभग 200 से ज़्यादा आपके बुक में लिखा होता है, एग्जाम में आता है। एक्चुअल आंसर है 250 गुना, बट आपको 250 गुना लिखा नहीं मिलता, लिखा जाता है मोर देन 200 टाइम्स। एक्चुअल में होता है 250 गुना, ठीक। ये लगभग 200 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी बाइंडिंग की, इसलिए जल्दी जुड़ जाता है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, अगर ये जुड़ जाए और जा कर के रिलीज हो जाए कहीं टिश्यू उशू में, या फिर कहीं भी खाली कर दे, वापस आके जुड़ रिलीज कर दे, तो भी काम बन जाता है। ये भाई साहब परमानेंट दोस्ती बनाते हैं, ये परमानेंट दोस्ती बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं? और यही घटना होती जो आप लोग बीड़ी पीते हो, मतलब आप लोग, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन। हाँ, कौन करण पीता है? खरीद के क्यों देते हो? दोस्ती में ऐसी गंदी हरकतें नहीं, पैसा खर्च कर उसे पिला रहे हो। इधर देखो, ऐसे दुकान है इसकी, इधर देखो। तो बेटा जो बीड़ी लोग पीते हैं, खींचते हैं, धुआं अंदर गया फेफड़े में, तो जब फेफड़े में डिफ्यूज करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 वगैरह, तो वहाँ पे CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा। और यही वजह है कि जो बीड़ी पीने वाला इंसान है, उसका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट आपसे ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? नहीं, मतलब ज़्यादा होता है कि नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाइंडिंग हो गया तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी कि नहीं? हाँ, ये लॉजिक की बात करो, मेरे को क्या पता, अब बता रहा हूँ तो पता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपना बताओ, तो मैं कह रहा हूँ कि बीड़ी पीने वाला, स्मोकिंग करने वाले, कि सिगरेट पीने वाले का ब्रीथिंग रेट नॉर्मली आपसे ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। और इसके अलावा बेटा वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसके ब्लड में बना रहता है। और दूसरी चीज़, वो कभी कभी डिपॉजिट होने लगता है तो उसके ब्लड वेसल में भी जमने लगता है। हाई बीपी के बीड़ी पीने वाले देखो, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान करती है बीड़ी। मैंने एक बार बताया था आपको कि बीड़ी सिर्फ फेफड़े में नुकसान नहीं करती, ब्लड में नुकसान नहीं करती, यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर कॉज करती है। बता रखा था ना, ध्यान रखना। चलो 2 पॉइंट लिखो, लिखो लिखो। क्या हो गया? गई नहीं भी है, मुझे भी एक बार लगा, लो आई केवल 5 मिनट के लिए। अगला पॉइंट लिखना, व्हेन वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड, जब ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, जानते हो ना, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, लैटीट्यूड मतलब ये स्लाइडिंग एंगल, ठीक। लिखो कहाँ थे? व्हेन वी मूव टू हाई एल्टीट्यूड, देन, सीधे आंसर लिखा रहा हूँ जो सवाल आता है, ये नहीं लिखा रहा हूँ वहाँ सफोकेस, वहाँ नोजिया होगी, हाइपरपीनिया होगी, सब कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक। हाई एल्टीट्यूड, देन नंबर ऑफ आरबीसीज राइजेज या इंक्रीजेज, बट साइज डज नॉट चेंज। साइज क्या होती है? चेंज नहीं होती। हाँ होती है, वो चेंज नहीं होती, वो छोटी नहीं हो पाती। जब आपके बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है तो आरबीसी बनने लगती है, तो ये अपना न्यूक्लियस वगैरह लॉस नहीं करती, बड़ी की बड़ी रह जाती है, और इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं रहती।
एनीमिया से पीड़ित हो जाते हो। एक एनीमिया है मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया उसमें पाई जाती है। हाँ मैक्रोसाइटिक है। हाँ सर कुछ होता नहीं, आरबीसी बढ़ गई तो नहीं, संख्या बढ़ जाती है, वो साइज नहीं बढ़ती। और इस कंडीशन की बात करें ऊंचाई वाले की, अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल जानना चाह रहा हूँ तो बता ही दे रहा हूँ। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप ऊपर जाओगे ना तो आपके ब्लड में हवा का दबाव कम हो गया, ये थोड़ा सा साइज इसका बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ती है ऑक्सीजन नॉर्मल होता है, रिटेन कर लेता है अपनी साइज को, इसलिए डज नॉट चेंज लिखाया गया है। आपको फाइनल आंसर लिखाया गया है। ठीक, चलो आगे लिखना। अगला पॉइंट लिखो, व्हेन वी पास थ्रू स्मोकी रीजन और इनहेल, क्या इनहेल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन सफ़र विद सफोकेशन। सफोकेशन जानते हो ना, चोकिंग ऑफ नेक या ब्रीथ, सफोकेशन, SUFFOCATI, देन सफ़र विद सफोकेशन because carbon monoxide binds with oxygen, binds with hemoglobin and form stable compound carboxy hemoglobin and forms stable compound carboxy hemoglobin। हो गया। एक स्टार पॉइंट लिखना। हाँ अब दिख गया। चलो आगे लिखो स्टार बना के। बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन HB लिखो, हीमोग्लोबिन इज मोर देन 200 टाइम्स ग्रेटर, is more than 200 times greater in the comparison of binding of oxygen with hemoglobin, binding of oxygen with hemoglobin, binding of oxygen with hemoglobin। हो गया, फुल स्टॉप। बेटा ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन और उन पे सब इफ़ेक्ट। अब हमारे पास बेटा दो टॉपिक है छोटे छोटे, एक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरा है डिसऑर्डर्स, जो पढ़ेंगे कल। ठीक बेटा, ओके।